जहन क्लास। देखिए आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं, इसमें हम समझेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 एसएस। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी सीरीज चालू की है जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे आई बटन पे क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहां पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो मिल जाएंगी। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और पार्ट 2 में बताया था मैंने जो मानव निर्मित संसाधन है वह क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मानव संसाधन क्या है। हमने अब तक देखा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और आज हम देखेंगे मानव संसाधन कि मानव संसाधन क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे। देखिए मानव संसाधन कैसे बनता है। मानव संसाधन को हम मानव संसाधन का एक पार्ट होता है। क्या होता है? मानव संसाधन तो एक स्वयं होता है, उसके बाद होता है संरक्षण। क्या होता है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का भी एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। अब देखिए एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज क्या है, कौन सी क्या है, कौन सी क्या नहीं है। क्या? तो देखिए जो हमारा मानव संसाधन है वह क्या है। मानव संसाधन अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल का सुधार करना। क्या है? मानव संसाधन क्या है? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, उनको शिक्षित करना, उनको किसी भी चीज के बारे में समझाना कि यह इस तरह होगा, इसको तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लेते हैं डाटा एंट्री का काम ले लेते हैं या ऐप डेवलपमेंट का काम ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं आता, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले हम बताते हैं कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, इसमें ऐसे उंगली चलानी पड़ती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक ऐप बनता है जिसको आप ऐप बना सकते हो। ठीक है, तो क्या है, हम उसको समझा रहे हैं, उसको हम नॉलेज दे रहे हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या है, मानव संसाधन हम कह सकते हैं कि कुशल व्यक्ति जिसे सब कुछ आता है, जिसे सिखाने के बाद जो कुछ कर सकता है वह मानव संसाधन है। हमने इसमें ये तो बता रखा है, क्या बता रखा है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना। जो लोगों का कौशल है उसमें सुधार करना, उनको परिवर्तन करना, उनको किसी भी काम के लिए जागरूक करना, उनको किसी भी काम को समझाना, क्या हुआ, मानव संसाधन हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या है संसाधन संरक्षण। क्या है जो संसाधन संरक्षण है वह क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण का सफलतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना। क्या? संसाधन संरक्षण का सफलतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इतना समझ आया? इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। क्या संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण हम कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण वह है क्या कि किसी भी संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना, किसी भी संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना। हमने पिछले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बताता हूं आपको। हमने पढ़ा है कि नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम पुनः पूरित कर सकते हैं और वह पुनः पूरित हो सकते हैं। उनमें थोड़ा टाइम लगता है कि वो पुनः पूरित हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही तो बताया है, नवीकरण के लिए समय देना। नवीकरण क्या है, हम यहाँ पे कहेंगे देखिए किसी भी संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना। हम उदाहरण लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल का हम कम यूज करते हैं, सफलतापूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं? ताकि वह हमारे भविष्य के लिए बचा रहे। ठीक है, उसको हम, ठीक है, वो हमारे भविष्य के लिए बचा रहे और आज खत्म भी ना हो। ठीक है, तो क्या हुआ, सफलतापूर्वक किसी भी संसाधन का उपयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना। नवीकरण का मतलब मेरा यहाँ पे यह है पेट्रोल, अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो गया तो ये तो है नहीं कि उसको तुरंत ले सकते हैं, तुरंत वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पुनः पूरित होने के लिए समय लगता है। पुनः पूरित होने के लिए समय लगता है, लगभग 3 से 5 लाख साल लग जाते हैं पुनः पूरित होने में। ठीक है, क्या है, किसी भी संसाधन को
नवीकरण होने में समय लगता है। हालांकि कुछ संसाधन है तो समय नहीं लगता। हमने हमें पेट्रोल का उदाहरण दिया है जिसको समय लगता है, उसका हम सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं ताकि कहीं खत्म ना हो जाए, जिससे हम जो हमारा पर्यावरण है वह भी स्वच्छ रहता है। ठीक है, उसका कम यूज करने से। तो चलिए अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है, देखिए संसाधनों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए उसे संरक्षण में बनाए रखना। क्या है, संसाधनों का संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। कैसे, इसमें हम उदाहरण लेते हैं किसका, पानी का, वाटर का, जल का। क्या उदाहरण लिया हमने, पानी। देखिए क्या है, इसको हम पानी को क्या करते हैं, हम उसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो पागल है ना, जिसका दिमाग जो नट होता है ना ढिल्ला है, वो थोड़ा इसको वेस्ट कर देता है। ठीक है, जो जिसका टाइट है नट वो सही करता है, उसको पानी को वेस्ट नहीं करता, उसको सही से यूज करता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, पानी का उदाहरण लिया, उसको हम सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही यूज करते हैं उसको। अगर हम उसका ज्यादा यूज करेंगे, अगर हम उसको ज्यादा संरक्षण के लिए समय नहीं देंगे, उसका ज्यादा ही उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन आकर यह नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, संसाधन संरक्षण सतत पोषणीय विकास क्या हुआ। सतत पोषणीय विकास वह है मतलब किसी भी संसाधन का उपयोग करना, उपयोग करने की आवश्यकता कि हमें कितना उपयोग करना, हमें कितनी आवश्यकता है। ठीक है, और उसे भविष्य के लिए बनाए रखना, उसे भविष्य के लिए बनाए रखना क्या है, संसाधन संरक्षण है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बनाए रखना, कि अगर मान लीजिए हमने पानी को आज ही खत्म कर दिया, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो प्यासी मर जाएगी, कहाँ से लाएगी पानी, कभी एक किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, तो क्या है, संसाधन संरक्षण वह है, संसाधन सतत पोषण विकास वह है क्या, किसी भी संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और उसे भविष्य के लिए बनाए रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, मानव संसाधन संसाधन संरक्षण सतत पोषणीय विकास। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो पीछे वीडियो है, उसको आराम से देख लो, क्योंकि आपको मुझे पता है समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी। अगर देख ली है तो आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।